तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है बड़ी सोच का बड़ा जादू। डेविड जे की बुक है। तो रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें, इसी में आगे बताते हैं। जब भी मैं और मेरी पत्नी एक दंपत्ति से मिलने जाया करते थे, हमारी चर्चा कामकाजी महिलाओं के बारे में होने लगती थी। शादी से पहले श्रीमती एस नौकरी करती थी और उन्हें नौकरी करना अच्छा लगता था। परंतु अब वे कहा करती थी, अब मेरे दो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे घर संभालना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है। अब मेरे पास नौकरी के करने के लिए समय ही नहीं है। फिर एक रविवार की शाम को मिस्टर एंड मिसेस एस अपने बच्चों के साथ कहीं से आ रहे थे। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। किसी और को तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन मिस्टर एस की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और वे हमेशा के लिए अपंग हो गए। अब मिसेज एस के पास नौकरी करने के अलावा कोई और विकल्प बचा ही नहीं। जब हमने उस दुर्घटना के कुछ महीनों बाद मिसेज एस को देखा, तो हम ये देखकर दंग रह गए कि इन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, 6 महीने पहले मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं घर संभालने के साथ साथ फुल टाइम नौकरी भी कर पाऊंगी। परंतु एक्सीडेंट के बाद मैंने यह फैसला किया कि मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, मेरी कार्य क्षमता पहले से 100% ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं ऐसे बहुत से काम किया करती थी जो महत्वपूर्ण नहीं थे और जिन्हें करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। फिर मैंने ये भी जाना कि मेरे बच्चे मेरी मदद कर सकते थे और वे मेरी मदद करना चाहते थे। मैंने समय बचाने के दर्जनों तरीके ढूंढ लिए। स्टोर के कम चक्कर लगाना, कम टीवी देखना, टेलीफोन पर कम बात करना, समय को कम बर्बाद करना। इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हम कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आपको सचमुच विश्वास होता है कि आप ज्यादा काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग रचनात्मक तरीके से सोचता है और आपको रास्ता दिखा से देता है। इसी तरह एक और उदाहरण उन्होंने दिया है। एक युवा बैंक एग्जीक्यूटिव ने काम करने की क्षमता के बारे में अपना अनुभव मुझे सुनाया। हमारी बैंक का एक एग्जीक्यूटिव अचानक नौकरी छोड़कर चला गया। इससे हमारे डिपार्टमेंट में समस्या पैदा हो गई। जो आदमी गया था उसका काम महत्वपूर्ण था और उसके काम को किए बिना बैंक का काम नहीं चल सकता था। यह काम इतना अर्जेंट था कि उसे टाला भी नहीं जा सकता था। उसके जाने के एक दिन बाद बैंक के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि मेरे विभाग के इंचार्ज ने मुझे बुलाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे विभाग के बाकी दो लोगों से पूछा था कि जब तक कि कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता है या काम पर नहीं रखा जाता है, तब तक क्या वे उस आदमी का काम संभाल लेंगे। दोनों ने ही सीधे से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं करते क्योंकि हमने ये काम पहले कभी किया ही नहीं और हमारे पास वैसे भी काम का बोझ है। मतलब हमारे पास पहले ही बहुत काम है। इतना काम है कि उन्हें उसे उठाने तक की फुर्सत नहीं। मैं सोच रहा था कि क्या आप कुछ समय के लिए यह अतिरिक्त काम कर लेंगे। तो बॉस ने, जो इंचार्ज था, उसने इससे एग्जीक्यूटिव से कहा, मेरी पूरी नौकरी में मैंने यह सीखा है कि जो भी चीज अवसर की तरह दिखे, इसे ठुकराना नहीं चाहिए। इसलिए मैं तत्काल राजी हो गया और मैंने वादा किया कि मैं अपना काम तो करूंगा ही, दूसरे आदमी का काम भी संभाल लूंगा। वाइस प्रेसिडेंट यह सुनकर खुश हो गया। मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलते समय सोच रहा था कि मैंने अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है।
मैं भी अपने विभाग के बाकी दो लोगों की तरह बहुत व्यस्त था, परंतु मैंने उनकी ही तरह अतिरिक्त काम से जी नहीं चुराया था। मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं दोनों काम एक साथ करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मैंने उस दोपहर अपना काम खत्म किया और जब ऑफिस बंद हो गया तो मैंने बैठकर विचार किया कि किस तरह मैं अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता हूँ। मैंने एक पेंसिल ली और अपने हर विचार को लिखना शुरू किया। और आप जानते हैं, मेरे दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आने लगे, जैसे अपनी सेक्रेटरी से यह कहना कि वह मेरे लिए आने वाले सामान्य टेलीफोन कॉल हर दिन एक निश्चित समय में ही मुझे ट्रांसफर करे। वह किसी निश्चित समय ही बाहर जाने वाले टेलीफोन कॉल लगाया करे। मैंने अपनी चर्चा की अवधि को भी 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया। मैं अपने सभी डिक्टेशन हर दिन एक ही बार में देने लगा। मैंने यह भी पाया कि मेरी सेक्रेटरी मेरी मदद कर सकती थी और मेरे बदले में कई काम संभाल सकती थी। जो काम वो खुद करता था वो काम भी वो संभाल सकती थी। मैं यह काम पिछले 2 साल से कर रहा था और सच कहूं तो मुझे यह जानकर इतनी हैरत हुई कि मैं अब तक कितनी कम क्षमता से काम कर रहा था। एक हफ्ते के समय में ही मैं पहले से 2 गुने पत्र डिक्टेट करने लगा, पहले से 50% ज्यादा फोन कॉल करने और सुनने लगा, पहले से 50% ज्यादा मीटिंग्स में भाग लेने लगा, और यह सब बिना तनाव के करने लगा। इसी तरह 2 सप्ताह और गुजर गए। वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे बुलवाया। उन्होंने मेरी तारीफ की कि मैंने इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को इतनी अच्छी तरह ने संभाला है। उन्होंने आगे कहा कि वे एक आदमी की तलाश कर रहे थे और इसके लिए वे बैंक के अंदर और बाहर कई लोगों को परख चुके थे, परंतु अब तक उन्हें कोई सही आदमी नहीं मिला था। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बैंक के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि इन दो कामों को मिलाकर एक ही आदमी को सौंप दिया जाए, क्योंकि इस काम के लिए मुझे चुना है, और उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा कि मेरी तनख्वाह काफी बढ़ा दी जाए। कमेटी ने उनकी बात मान ली और मुझे हर तरह से फायदा हुआ। मैंने ये साबित कर दिया कि मेरी क्षमता उतनी ही होती है जितनी क्षमता का विश्वास मेरे मन में होता है। मैं उतना ही काम कर सकता हूँ जितना काम करने की मैं ठान लेता हूँ। तो काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हर दिन तेजी से आगे बढ़ती बिजनेस की दुनिया में यही होता है। तो ये हमारा आज का स्वाध्याय था कि यह हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हम सोचते हैं हमसे काम नहीं बनता है तो काम नहीं बनता है, दिमाग उस तरह काम करने लगता है। और जब हम सोचते नहीं ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये करना है और हम बखूबी कर सकते हैं तो दिमाग हमारा उस तरह से काम करता है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सुनने के लिए। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा था, पर इसमें थोड़ा सा मुझे हम यूज करने में मैं भी दिक्कत में थोड़ा खिचकिचाती हूँ। किस लिए? कभी कभार हमारी ही फायदा लेते हैं उन लोग। डबल काम मत कराते हैं, सैलरी बढ़ाने का नाम भी नहीं ओवर ड्यूटी देना भी नहीं। बस इसी के लिए प्राइवेटाइजेशन में लगता है यार, बोल रहे हैं कोई काम आता है तो मना ही कर दो। नहीं आता, जो है स्पेसिफाइड वर्क वही करो। जो एक्स्ट्रा दे दिया है उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको अब ये सोचना है कि हमारे अंदर अगर हम इस तरह करते हैं तो हम अपनी कार्य क्षमता को कम करते हैं। उनका यस। किसी का कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, अगर तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं, पैसा नहीं बढ़ा रहे, तो हमारी खुद की तो क्षमता बढ़ रही है कार्य करने की। ये सोचो कि ये बेनिफिट हमारे लिए कितना ज्यादा है ना। और नहीं तो हम और ज्यादा काम करने में कमजोर होते चले जाएंगे। ये और ये रहा जैसे नौकरी का, तो मेरे ख्याल से जितनी भी महिलाएं हैं जो नौकरी करती हैं, वो उनके सभी के मन में एक ना एक बार ये आता होगा कि भैया दो जिम्मेदारियां निभा रहे, आप तो बहुत हो गया, आप नहीं कर सकते। क्योंकि ये मेरे भी अंदर आ चुका था। तो सबके साथ होता है ये।